साथ उनको आज चिड़ जो चढ़ी हुई थी ना, वो कहते हैं, मैं अदर कादरी साहब, वो आज उनको वो कहते हैं हर किसी का बयान मेरे सामने ला देते हो, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है। उन्होंने को 3 दफा कहा डैम केयर। तो अब मसला ये है कि गंडापुर साहब, ये जो भी क्लास साहब फरमा रहे थे, गंडापुर साहब का या इशू ये है कि वो ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, या देयर इज डेफिनेटली नाउ अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन हिम एंड खान साहब। देखें, एक तो बात यह है कि गंडापुर साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि पीटीआई के लिए मौजूदा हालात के अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही मुझे, उनके लिए कहीं पे कोई नरमी आपको नजर नहीं आ रही। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। देखें, सियासत में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, किस किस्म के प्रेशर्स हैं। अब अगर आप उनकी साइड ऑफ द स्टोरी देखें, वो ये कहते हैं कि क्या इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून है जब वजीर दिफा बैठ के कह रहा हो कि हाइब्रिड निज़ाम है? क्या आप समझते हैं कि अगर इन्होंने हमारी हुकूमत फारिग कर दी खैबर पख्तूनख्वा से कोई इल्ज़ाम लगा के, तो कोई किसी अदालत से हम बहाल होंगे? तो मैं तो इमरान खान का जो मैंडेट है, मैं उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कम अज़ कम ये तो है ना कि जिनको पंजाब में मसला होता है वो छुप के इधर आ जाते हैं, इधर बैठे रहते हैं। अगर ये भी चला गया सिलसिला तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो फैसले कॉम्प्रोमाइज लगते हैं। अब ये वर्ड मैं कॉम्प्रोमाइज दोबारा रिपीट करूंगा, बंदे नहीं फैसले। ये नहीं है, देखें सियासत में ग्रेज भी होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। अब खान साहब चाहते हैं कि आप सियासी तौर पे मुजाहमत करें। अब सियासी तौर पे मुजाहमत ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हों और कहें कि अगली दफा जनाब मैं क्लैशन कोफ भी लेके आऊंगा और गोलियां भी लेके आऊंगा। सियासी तौर पे मुजाहमत ये है कि आप वफाक को अंडर प्रेशर लेके आए। एक ऐसा मुल्क जो IMF के साथ इस वक्त एक डील में है, अगर उसका एक सूबा बजट को डिले करता है और वहां पे वो एक आर्जी बजट पास कर देते हैं 1 महीने के लिए, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि उधर माली इमरजेंसी लगा दे? नहीं, वो ये चीजें इमरजेंसी प्रोविजंस लिखना आसान है, लगाना एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये मौका था कि वो मुजाहमत की सियासत कर सकते थे। 15 दिन का बजट पास करते, कहते जी 30 के बाद अगर हमारे पास मैंडेट नहीं है तो हम 15 जुलाई तक बजट पास कर रहे हैं तनख्वाहों का। खान साहब से मुलाकात समझते हैं कि गंडापुर साहब का बाजू मरोड़ा जाता है या उन्हें नहीं, मेरे ख्याल में वो ओवर कॉशियस हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। एक MPA ने मुझे खुद वहां से बताया कि वहां पे कहा जा रहा था कि जी हुकूमत खत्म हो जाएगी, सारे जेल में चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतनी आसानी से तो ये नहीं हो सकता। हाँ, मतलब इतना आसानी से ओवरकिल भी होगा ना, हुकूमत खत्म हो जाए और जेलों में, ऐसे तो नहीं कुछ जेल में वही ना। तो कुछ गैर संजीदगी भी नजर आती है, जिस तरह उस दिन वो मंसूर अली शाह साहब की अदालत में चले गए। ऐसा तो हमने देखा, गोविंदा जो है ना, संजीदा एक्टर भी नहीं जाता किसी अदालत में। ऐसे गोविंदा चला जाता था कि माय लॉर्ड मुझे इंसाफ दें। अब ये नहीं, मुझे तो हैरत इस बात पे थी कि 7 खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल थे और उनको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद क्या प्रोसेस है। मतलब तो शाह साहब तो कुछ दे ही नहीं सकते थे ना। अगर कोई दे भी सकता हो, उसका भी एक प्रोसीजर, आपको पहले पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट अदालत में मुझे इजाजत दिलवाएं इमरान खान से मिलवाने की। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जब उन पर दबाव पड़ा, उसके बाद फिर उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन एट द सेम टाइम वो जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरवाइव कर रही है इस वक्त, मेरे ख्याल में उन पे तनकीद तो हो सकती है, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है और जो उनके साथ किया जा रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर शफकत करने का। गंडापुर साहब ने बजट के हवाले से अतर कादमी साहब की जो तनकीद है ना, उसके बाद जरूरी हो गया कि गंडापुर साहब का मौकफ यहां आए। और अतर साहब ने कहा है कि बंदे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले होते हैं। ये बड़ी दिलचस्प एक डिस्टिंक्शन उन्होंने ड्रॉ की है। लेकिन गंडापुर साहब को अभी कुछ कहना है, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है। उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। हमें कोई ये ना कहे आकर लेक्चर देने आ जाते हैं, बड़े अच्छे बन के बंदे भेज देते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है। जुल्म हमारे साथ हो, जबर हमारे साथ हो, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, और उसके बाद फिर कहें जी पाकिस्तान के लिए। तो हम भी अपना तमाम तर हक महफूज रखते हैं। कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। जैसे इमरान खान ने कहा कि मुलाकात कराई जाए, मुलाकात नहीं करवा रही है, हम कोई इनसे मीटिंग नहीं कर रहे। और आगे भी कोई मीटिंग अगर आएगी तो फाइनेंस एडवाइजर मौजूद है, मैं भी नहीं कर रहा, आगे के लिए भी कोई मीटिंग से नहीं करनी। जो भी फिर फाइनेंशियल मसले आएंगे, कोई भी इंशाल्लाह आने तो है, फसला तो इन्होंने है हमारे पास आकर। मैं फिर कहूंगा कि इमरान खान का बकायदा मुझे बयान भी चाहिए। इमरान खान का ये बयान है कि पाकिस्तान के लिए चलो अगर ये करना है या ये नहीं करना, बकायदा बयान के बगैर मैं भी नहीं मानूंगा। ये इस तरफ चीज को ले जा रहे हैं और बार बार ले जा रहे हैं। अरे क्लार साहब, ये परसेप्शन प्रॉब्लम है या क्या, या जो अब जैसे ये बयान है, ये तो बड़े साथ हम ये नहीं करेंगे, हमने ठेका लिया हुआ है, लेकिन हो सब कुछ जाता है। मतलब बजट KP का पास हो गया और मैं हैरान था कि खैबर पख्तूनख्वा के से ताल्लुक है हुमायूं अहमद साहब का, वो मेरे प्रोग्राम में थे 2 दिन पहले। उन्होंने कहा नहीं वो प्रोसीजर होता है, लेकिन मैंने कहा नहीं बजट तो पास हो गया है। बाद में उन्होंने रियलाइज किया हाँ पास हो गया है। तो
फर्क क्या पड़ा है इन तमाम तकारीर का जो आज हो रही है? बजट तो पास हो गए, अब फिर हमारे ये तहरीक इंसाफ के दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि आप इक्वेट करते हैं। ये कहना कि हमने कोई पाकिस्तान का या रियासत का ठेका लिया हुआ है। हम तीनों बैठे, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें कोई रियासत नहीं, या लोगों ने कहा था आप आए सहाफ़ी बने, किसी ने कहा था नहीं ठेका उठाएं, हमने मुल्क के लिए आगे जर्नलिज्म करनी, हमें अच्छा लगा, प्रोफेशन था, वट एवर जो भी हमें इसमें नजर आ रहा, हम अपनी चॉइस से हैं। ये गंडापुर साहब के पास कोई गया था कि आप ठेका लें इस रियासत का, पाकिस्तान का लें, या कोई उस बेनजीर भुट्टो साहब के पास गया था, नवाज शरीफ साहब के पास, भुट्टो साहब, मतलब ऐसे चलते जाएं, या खान साहब के पास किसी ने कहा था कि आप ठेके उठाएं? आपने ठेके खुद उठाए हुए हैं। रियासत चॉइसेस है ना, एक चॉइसेस है ना, मैंने चॉइस किया, अतर नहीं किया, आपने किया, सब लोगों ने चॉइस किया ना। अब मैं कल को कह दूं मैं अगर मैंने सहाफत का ठेका उठाया तो भाई मुझे किसने कहा था मैं सहाफत में हूँ? मैं आया भी हूँ, इसके फायदे भी ले रहा हूँ, इसकी मैं तनख्वाह भी ले रहा हूँ, 2-4 बंदे मेरे से जानते भी है, मेरा असर सुरुख भी है, जानते भी हैं, सेल्फी भी ले लेते, इज्जत भी कर लेते, मेरे बच्चे देखते खुश भी हो जाते, और भी मुझे इस तरह की थोड़ी सी, और मैं क्योंकि मैंने ठेका लिया हुआ तो भाई आपको किसने कहा था आप ठेका लें? नंबर 1। और क्या रियासतें आप जैसे लोगों के ठेके से चलती हैं? मतलब रियासत जो चीज है वो आपसे, मुझसे, अतर से, किसी से भी बड़ी चीज है। वो इमरान खान साहब से बड़ी चीज है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब से बड़ी चीज है, नवाज शरीफ से बड़ी चीज है। वो हमारी मतलब जो भी रियासत की वजह से हम सब हैं। रियासत है तो रियासत है ना। आप एक ही धमकी रखी हुई है पीटीआई ने, यार मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हम IMF पे हम वो कर देंगे, हम इसको नहीं डील होने देंगे, उसका क्या मतलब है? इनको समझ आती है? कोई डिफॉल्ट की समझ है? ये कभी कौम को हमने बताने की कोशिश की है कि मोदी साहब भी लेटर लिखते हैं, इमरान खान साहब भी लेटर लिखते हैं और ये भी धमकी देते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आती। आप में इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए थी गंडापुर साहब में, विच लैक्स वेरी टेरिबली, कि मोदी साहब ने कुछ दिन पहले लेटर लिखा है कि पाकिस्तान को मत दें, और बड़े इल्जामात लगा के दिए उन्होंने कि आपकी क्योंकि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, इनको कोलैप्स होना चाहिए, इनको यहाँ पे इनको सबक सिखाना चाहिए। ओपन योर आइज। अभी देखें वो SCO की जो कॉन्फ्रेंस है, उधर पूरा इंडिया क्या नैरेटिव लेकर आता है। वो वज़ीर दिफा की जो है, जहां उनकी आज बेइज्जती हुई है कि वो कह रहे थे वो पहलगाम का जी उसमें जिक्र नहीं है तो उन्होंने साइन नहीं किए, वो तो उनका तो मकसद ही इंडिया का ये है पाकिस्तान को पूछे कि पहले भी तो IMF की होती रही है, मसले आपने पैदा किए, क्या रुक गए थे उससे? आप जो बार बार अपने वर्कर को आप दबाव में लाते हैं, जो मतलब PTI के हमदर्द हैं, जो सपोर्ट है, उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, आपके खिलाफ कंपेनें शुरू हो जाती हैं, हमारे जैसे लोग पॉइंट आउट करते हैं, मीडिया पे बहस होती है, आपके नाकदीन आपको तनकीद करते हैं, बोल के हामी नहीं है, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं, सिविल वार शुरू कराना चाहते हैं, बांग्लादेश या आपको श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इसमें लास्टली सर, इसमें सवाल ये है कि ये IMF के हवाले से जो इस चीज पे एतराज हो रहा है, रियासत रहती होती है, लोग आते जाते हैं, कोई नागुज़ीर नहीं होता, ना हम है, ना लीडर है, ना लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। भुट्टो साहब फांसी लग गए, नवाज शरीफ साहब 14 साल भुगत गए, बेनजीर भुट्टो कत्ल हो गए, तमाम वजीर आजम जेलों से भी आए हैं, खान साहब भी बैठे हुए हैं। सो ये बार बार कहना कि हमने ठेका लिया हुआ है, ये चीज बड़ी इंतहा सीरियस है। जो PTI की जो उनका वर्कर है बेचारा, जो सपोर्ट रखता है, उनके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। इससे ये लगता है कि अब रियासत के साथ नहीं खड़े होते आप अपने। आज अगर इमरान खान साहब जेल में बैठे, तो इमरान खान साहब के दौर में तो 40 के करीब अपोजिशन के लोग जेल में थे। जरदारी साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा साहब थे, उसके बाद ये थे आपके ख्वाजा आसिफ साहब थे, मेरा ख्याल है शायद खकाना बाई साहब से, एहसन इकबाल, साद रफीक, सलमान रफीक, नेम एनीथिंग। तो क्या उसे रियासत रुक जाएगी? खान साहब जेल में बैठे हुए, पाकिस्तान में ये पैकेज है। वो कहते हैं रगड़ा हमारा आप इतना निकाल रहे हैं ना, सब लीडर अंदर, उनकी बेगम अंदर। तो भुट्टो साहब फांसी लाग गए थे, इससे बड़ा रगड़ा क्या था भाई? नवाज शरीफ साहब जनाब, उनको 14 साल की जेल हो गई थी सजा, और उनको दहशतगर्दी के इल्जाम पे हो गए, पूरी फैमिली को पैक करके जद्दा भेज दिया था, 10 साल इस मुल्क में नहीं आ सकते, जेल में थे, और बेगम का इंतकाल हो गया। ये सर जी पैकेज है। ये इमरान खान साहब को भी पता था, उनके दौर में यही कुछ हो रहा था कि आप आते हैं, और जो आज इख्तियार में उनको भी पता है कि पैकेज है। एग्जैक्ट, ये पैकेज है। और इस पैकेज को लेकर आप यहाँ बैठे हुए, इस पैकेज को लेकर सहाफत का ये बैठे हुए, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हैं कि इसके हैजर्ड्स भी हैं, हमारे प्रोफेशन के हैजर्ड्स नहीं है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको नहीं पता था यहाँ पहला वजीर आजम कत्ल हुआ, दूसरा वजीर आजम फांसी लगा, आपका तीसरा वजीर आजम कत्ल हुआ, एक आपका जलावतन हुआ, जेलों में गया, उनको दहशतगर्द करार दिया गया, आपको सदर पाकिस्तान मौजूद है, ये जेलों में रहा है। मैं कौन सा वजीर आजम जेल में नहीं गया सर? ये कौन सी अनहोनी होगी इस मुल्क में जनाब कि आप कहते हैं कि जनाब कि ये हमारे साथ ज्यादती हो? किसके साथ ज्यादती नहीं होती? आपके दौर में भी होती रही है, आप आएंगे आप फिर करेंगे। और भी ये विलिंगनेस है, ये इक्तदार के खेल में सर देने भी पड़ते हैं, लेने भी पड़ते हैं। आपको शौक है हमारा हुक्मरान बनने का, ये तो इक्तदार का खेल है, घोड़ा है, मैदान है, आपकी बारी लगेगी, आप पूरे के पूरे इनको टप्पर टेल में डाल दीजिएगा। और वैसे और हम तीनों, कोई बैद नहीं है, खान साहब की बारी जब लगेगी तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और हम तीनों बैठ के फिर यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। आप देखें इनके साथ बड़ी ज्यादा अतर भाई ने तो छड़िया जाएगा, सानू नहीं छड़िया जाएगा।